देखिए ये यमुना जी का घाट है, एक बार दिखाइएगा। ये यमुना जी हैं, उधर पानी बह रहा है और लगाई गई है जो कचरा और कूड़ा को रोकता है। पीछे आप देख रहे होंगे कि एक मशीन खड़ी हुई है जो इसमें वेस्टेज बहते हैं यमुना जी में उसको रिकवर करती है, यानी कि बहते हुए पानी में जो वेस्टेज होते हैं, जलकुंभी वगैरह होती हैं, उन सब चीज़ों को ये छान कर बाहर लेकर आती है। एक तरफ आप देखोगे, अगर के किनारे की बात की जाए तो इसको दिखाइए एक बार। देखिए किस हिसाब से जो है कूड़ा और कचरा लाकर यहाँ पर डंप कर दिया जाता है, यानी कि जो वेस्टेज होते हैं या पूजा सामग्री जो होते हैं उसको विसर्जन करने के नाम पर लाकर यमुना जी में जो है डंप कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि यमुना जी के बहुत से वीडियो आपने डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से देखा है। पहले घाट का पानी वहाँ होता था, लेकिन कहीं जो है बांध या मतलब सफाई के प्रक्रिया में ही पानी को रोका गया और अब यमुना जी का जलस्तर घाट छोड़कर काफ़ी नीचे आ चुका है। अब अगर काफ़ी नीचे पानी आ चुका है तो लाजमी है कि भाई कोई सफाई से संबंधित ही इन सब चीज़ों को किया गया होगा। अब सफाई से संबंधित अगर बात करने का प्रयास किया जाए तो आप जितना कूड़ा वहाँ पर देखते हैं, यानी घाटों पर जितना कूड़ा देख रहे हैं, उससे ज़्यादा कूड़ा कहीं यमुना जी के घाटों में जहाँ पर पानी हुआ करता था या पानी रहेगा, भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि सफाई से संबंधित पानी को रोका गया है। आगे आ जाइए थोड़ा। अब जैसे पानी जब रहता है तब देखिए क्या स्थिति रहती है। मान लिया कटान करके यमुना जी वहाँ गई, पानी थोड़ा नीचे गया तो पानी नीचे जाने के बाद जहाँ पर पहले पानी हुआ करता था वहाँ पर देखिए तमाम मटके, तमाम मूर्तियाँ, तमाम भगवान से संबंधित बहुत सी मूर्तियाँ, बहुत सी चीज़ें लाकर यहाँ पर डंप कर दिया गया। लेकिन एक बात हमने बार बार उठाया था डेली न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कि भाई सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे जो सामग्रियां हैं, पूजा सामग्रियां हैं, जो विसर्जन करते हैं लोग, वो यथा उचित स्थान पे रहे, कि जिससे जो है उसको रिसाइकिल किया जा सके और साथ साथ में जो प्रदूषण हो जाता है नदियों में उससे बचा जा सके। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ने देखा हो या ना देखा हो, या अच्छा प्रयास रहा होगा सरकार का, क्योंकि इस डस्टबिन को देखिए, यमुना जी का घाट वहाँ था, पानी वहाँ भरा रहता है। अभी सफाई कार्यक्रम से संबंधित जो है पानी को रोका गया, पानी उतर के वहाँ गया, लेकिन लोग वहाँ से उतरते थे, कुछ अंदर पानी में आते थे और चीज़ों को विसर्जित करके चले जाते थे। लेकिन यह पहल हमें बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने प्रयास किया है कि कुछ गज अंदर आने के बाद, कुछ कदम अंदर आने के बाद यमुना जी में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे लोग जो है सामान को लेकर आएँ, जो चीज़ें वेस्टेज हों, पूजा सामग्रियां या जो विसर्जन करने के लेकर आएँ, वो चीज़ें उठाकर जो है इस डस्टबिन में डाल दें, ताकि जो है सरकार उसको उठाकर उचित स्थान पर डंप कर दे या जहां पर उसकी व्यवस्था होगी वहां पर कर देगा। इससे क्या होगा कि जो नदियों की सफाई के जो खर्च होते हैं, जैसे वो मशीनें लगी हैं, लोग यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, या जो पानी को रोका जा रहा है, उन सब चीज़ों का खर्च घटेगा। कम मेहनत करना पड़ेगा, कम व्यवस्था करनी पड़ेगी, कम मशीनें चलेंगी। इससे जो है हमारे सरकार या हमारे राज्य सरकार या जो है केंद्र सरकार के जो पैसे होते हैं वो बचेंगे, उठ के अलग कामों में लगेंगे अगर इस प्रकार का व्यवस्था किया जाए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि बिना प्रार्थना कृपया इसे विसर्जन पात्र में ही डालें, यानी कि जो आप सामग्री विसर्जन करने लाते हैं, ये विसर्जन पात्र बना दिया गया है और पूजा सामग्रियों को इसी विसर्जन पात्र में डालें, अलग मत डालें। इसमें जागरूक होने की बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हर जगह, हर घाटों पर, नदियों के किनारे जहाँ पर लोग विसर्जन करने के लिए आते हैं, अगर इस प्रकार का पात्र घाटों पे लगा दिया जाए या कुछ कदम अंदर हल्के नदियों के घाटों में जहाँ पर लोग विसर्जित करते हैं वहाँ पर अगर लगा दिया जाए, तो मलबा और जो वेस्टेज है या जो कचरा है नदियों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें कंट्रोल करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा और कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिलेगा। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि शहरों में कई जगहों पर कूड़ेदान रहते हैं। सब जगह अब इस टाइम जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत चारों तरफ साफ़ सफाई को लेकर लोग बहुत जागरूक हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान को, तो उसके तहत लोगों के अंदर जागरूकता आई। भले ही कुछ लोगों ने
उनको समझने में समय लग गया, कुछ लोग बहुत दिन के बाद समझ पाए, लेकिन लोगों के माइंड में आया कि नहीं, स्वच्छता बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और हर कोई अब कोई वेस्टेज अगर डालना होता है, कोई साफ़ सुथरा जगह है, तो एक बार डस्टबिन पे नज़र ज़रूर डालता है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हर नदियों और हर घाटों पे कर दी जाए और लोगों को बताया जाए इसके विषय में, तो जितना जो है सफाई में या और सब चीज़ों को, समस्याओं को लेकर लोग परेशान रहते हैं या पैसे खर्च होते हैं, वो पैसा उठाकर इसके विज्ञापन पे आप खर्च कर दीजिए। सरकारें कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, आप नदियों के अंदर लगा के मूर्ति विसर्जन या पूजा सामग्रियों से संबंधित पैसा इस प्रकार के उपकरण पर जो है लगाइए, मतलब विज्ञापन करिए, हर एक घाटों पर लगाइए और विज्ञापन करिए कि आप पूजा सामग्री अगर लेकर जाते हैं नदी में विसर्जन करने के लिए, तो इस प्रकार के जो विसर्जन पात्र होते हैं उसमें विसर्जित करिए। देखिए कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा, कचरा मुक्त हो जाएंगी नदियाँ। और ऐसा जो है हम सभी को सोचना पड़ेगा, हर एक भारतवासी को सोचना पड़ेगा, जो अपने आस्था के प्रति, अपने भावनाओं के तहत जो है लेकर आते हैं और चीज़ों को नदियों में विसर्जित करते हैं। उनका आस्था का सम्मान भी होगा, उनके भावनाओं का सम्मान भी होगा, और साथ साथ में जो है व्यवस्था भी व्यवस्थित रहेगा, नदियों में कचरा भी नहीं फैलेगा। तो हम इसको खूब ज़बरदस्त प्रमोट करते हैं कि भाई कोई भी सरकार हो या कोई भी महंत हो, पंडित हो, जो जिन घाटों के अंतर्गत आते हों या कोई मंदिर हो, वहाँ के जो व्यवस्थापक हों, इस प्रकार के व्यवस्था को ज़रूर लगाएं कुछ कदम। यानी कि मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि भाई पानी का जो जलस्तर, मतलब जो यमुना जी का जो जलस्तर था, हम कई वीडियो में दिखाएं, आप लोग देखिएगा। यहाँ से इसके जस्ट नीचे था, यहाँ पर लोग आते थे बैठ के। ये देखिए अभी भी कटान बना हुआ है, पानी का जो कटान है अभी देख लीजिए, अभी भी पानी का कटान बना हुआ है। इस पानी को रोक करनी है, क्योंकि बहुत से मलबे और बहुत से कचरा फैले हुए हैं। हमने ये भी देखा है कि यहाँ से लोग उतरे हैं, पानी में उतरते हैं, और पानी में अक्सर लोग उतर के ही विसर्जन करते हैं। और जैसे उतर कर अंदर आते हैं, तो अगर उनको विसर्जन करना होगा और इस प्रकार का डस्टबिन लगा होगा जिसका नाम दिया जाएगा विसर्जन पात्र, तो लोग अवश्य जो है एक बार इस पर ध्यान जरूर देंगे कि यमुना जी के जो है घाट पे हम आ चुके हैं, यमुना जी के चरण में आ गए हैं या गंगा जी के चरण में आ गए हैं। उनके चरण शरण में पहुंचकर पानी से जो भी चीज़ें करनी होगी, करने के बाद वो जरूर जो है इसमें विसर्जित कर देंगे। आपने देखा होगा कि भाई महाकुंभ में आपने देखा होगा कि लोग कहीं धोती चढ़ाते थे तो कहीं कुछ चढ़ाते थे, और लोग वहाँ पर लगे रहते थे, वो तुरंत जो है लपक के उठा लेते थे। तो भाई आपका आस्था है, आपको भरोसा है भगवान पे, अपने भावनाओं के तहत आप मैया को चढ़ाने गए, गंगा जी को चढ़ाने गए, लेकिन लोगों ने उठा लिया। अब बहुत से इस पे भी सवाल खड़ा होता है कि भाई लोगों ने उठा लिया, लेकिन आपके आस्था का सम्मान हुआ, आप अपने भावनाओं के तहत मैया जी के चरण शरण में गए। उसी प्रकार अपने भावनाओं को संयोजित करते हुए मैया यमुना जी का भी ध्यान रखते हुए इस प्रकार के डस्टबिन का उपयोग करें, यूज़ करें। और यमुना जी हो, चाहे गंगा जी हो, चाहे घाघरा हो, चाहे सरजू जी हो, या हमारे देश की कोई भी नदी हो, उसको साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना भी योगदान दे। बाकी की बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सफाई बढ़ती गई, यमुना जी के घाटों को लेकर सौंदर्यीकरण से संबंधित बातें होना शुरू हो गया, लोगों को जमवाड़ा इकट्ठा होने लगा, लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगा, लोग यहाँ उत्सुकता बस भी आने लगे, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है यमुना जी के सफाई को लेकर। क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ, जैसे आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी तो कहती थी कि भाई हम यमुना साफ करेंगे, और 10 साल शासन में, 11 साल शासन में रहने के बाद यमुना जी को साफ नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी के पक्ष में बहुमत आता है और बीजेपी सरकार बनाती है, तो वो तुरंत जो है सरकार शपथ ग्रहण से पहले ही ये मशीनें चलना शुरू हो जाती हैं। दिखाइए अभी भी खड़ी हैं, क्योंकि ये जो मशीनें खड़ी हैं ना, यहाँ पर पानी था, इससे ऊपर भी पानी था और पानी को रोका गया, जो मैं बार बार अपने वीडियो में बताता रहा हूँ। तो मतलब तुरंत मशीनें लगना शुरू हो गई, तुरंत सफाई के कार्यक्रम शुरू हो गए, तुरंत जो है व्यवस्थाएं व्यवस्थित होना शुरू हो गई। और यमुना जी के सफाई को लेकर राजनीतिक जो मुद्दे थे वो गर्म हुए, और यमुना के सफाई का जो मुद्दा था उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी ने उठाया है। और बीजेपी ने मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि भाई काम को किया जाना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर पर दिखता है। भले भी अभी यहाँ पर कूड़े कचड़े सब कुछ फैले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इसको लेकर जो है इस समय सतर्क है, तत्पर है और इस पर काम करना शुरू कर चुका है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यमुना जी से संबंधित या दिल्ली में बहुत से घटनाओं से संबंधित अपडेट देने का प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में ये भी है, क्योंकि
एक अलग टाइप का माहौल लगता था, एक अलग टाइप का दुर्गंध आता था जब यमुना जी के किनारे लोग आते थे। और जब यमुना जी के किनारे में यमुना जी का पानी देखते थे तो एक आश्चर्यजनक विषय बन जाता था कि क्या यमुना का सफाई हो पाएगा, या यमुना जी का जो ब्लैक पानी है, जो नालों की तरह बदबू देता है या नालों की तरह एकदम ख़राब पानी है, ये कभी साफ़ सुथरा और स्वच्छ हो पाएगा। ये सवाल खड़ा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, उम्मीद ही रखा जा सकता है, उम्मीद है कि संभवतः अगर सरकारें इस पर ध्यान देना शुरू कर दी है तो कोई काम, बहुत बड़ा काम नहीं होता। यमुना जी स्वच्छ और साफ़ और निर्मल बहती हैं वहाँ से, हिमाचल से अगर देखा जाए जहाँ से यमुना जी बहकर आती हैं, और यहाँ में भी, दिल्ली में भी हमें स्वच्छ और साफ़ और निर्मल यमुना जी देखने को मिलेगी। अपना सहयोग करें। इस प्रकार के वीडियो हमने प्रयास किया है कि भाई अगर अच्छी पहल है, सरकार अच्छी पहल कर रही है तो लोगों को दिखाएं, लोगों तक पहुँचे। आप लोग भी इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएं, और इस प्रकार के डस्टबिन का ज़रूर जो है प्रमोट करें, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कलेजा दहल जाता है जब हम ये यथास्थिति, प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति है यमुना जी का देखते हैं, जिस हिसाब से कूड़ा करकट और कचरा पड़ा हुआ है। तो इसको प्रमोट करिए। इस प्रकार के डस्टबिन हर एक घाटों पे लगने चाहिए, थोड़ा पानी के अंदर चल के लगना चाहिए, कि जिससे जो है भक्त का भाव भी बना रहे और उसको लगे कि हम विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्टेज चीज़ें हैं वो डस्टबिन में जाए और सरकार उसको रिसाइकिल करके जो है उचित जगह पर पहुँचाए। बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।